Now, question number 20. Integration I is equal to x raised to 5 root of a square प्लस एक्स स्क्वायर dx. लेट करेंगे जो भी रूट के अंदर रहेगा. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x. dx को वहां शिफ्ट कर देंगे एंड 2 को लेफ्ट में ले लेंगे. ओके, तो मुझे रिप्लेसमेंट के लिए x और dx चाहिए. तो dx के साथ मुझे x टर्म चाहिए. तो ये जो x रेज टू 5 इसको मैं ब्रेक कर दूंगा. x रेज टू 4 इंटू एक्स में. यहाँ पे x रेज टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा. So I got x dx. Now the whole thing will change to t के फॉर्म में. Before before going to change x raised to 4 को I'm writing x square का square. The reason is this will change to t with this format. रूट के अंदर मैंने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसको मैंने लेट कर लिया t. बट जो फर्स्ट टर्म x रेज टू 4 है वो भी t के फॉर्म में होना चाहिए. एवरीथिंग मस्ट बी इन t ओनली. सो आई रोट x रेज टू 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर एंड x स्क्वायर की वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट. कैसे? जहां पे तुमने लेट किया है t इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. व्हाट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू? ए को ए स्क्वायर को वहां शिफ्ट कर देंगे. ए स्क्वायर वहां जाएगा तो टी माइनस ए स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करेंगे. टी माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी टी एंड एक्स डी एक्स विल बी डी टी बाई टी. ना सिंप्लीफाई करेंगे. ये जो बाय टू है उसको बाहर ले लेंगे 1/2 करके. टी माइनस ए स्क्वायर बस. अब इसका इंटीग्रेशन लेना बट इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा. उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा द होल स्क्वायर करके. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ टी को आई विल राइट टी रेज टू हाफ. ब्रैकेट एक्सपांड हो गया. अब रूट टी का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे. ये टर्म सेपरेट होंगे तो ही इंटीग्रेशन ले पाएंगे हम. टी स्क्वायर टी रेज टू हाफ टी रेज टू हाफ इंटू में पावर ऐड हो जाएगा. 5/2 3/2 and t raised to half. Now, once the terms are separated, now we can take integration of each term. T raised to 5/2 equal t raised to 7/2 upon 7/2. 3/2 का 3/2 plus 1 5/2 upon 5/2 half plus 1 3/2 upon 3/2 and plus c. 7/2 ऊपर जाएगा तो 2/7.
5/2 पर जाएगा तो 2/5। 3/2। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2/7 t⁻⁷ 2 2 4, एंड दिस इज 3/2। मेरा फाइनल आंसर हो गया। एक बार फाइनल आंसर हो गया तो लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी तुमने लेट किया था। तो मेरे केस में टी इज a² प्लस x²। 7/2 माइनस 4a² बाय 5 रेस टू 5/2 रेस टू 3/2 एंड प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 3x रेस टू -12। अगेन जिसके पास पावर रहेगा उसी को लेट कर लेंगे। सो लेट t इज इक्वल टू 2 - 3x, डिफरेंशिएट करेंगे। -3x का -3, -3 dx। 3 को शिफ्ट, माइनस को और 3 दोनों को शिफ्ट कर देंगे। माइनस ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो -dt/3 विल बी dx। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें हम लोग लेट तो कर रहे हैं, दैट इज श्योर। बट साथ में हम लोग यहाँ पे ना, एक एक्स्ट्रा टर्म बच जाता है, उसमें x की वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए तुम्हें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। -3x को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो +3x हो जाएगा, और लेफ्ट का जो t राइट में जाएगा तो -t हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 - t/3। सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले जो dx है उसको लेते हैं, dx की वैल्यू जाएगी -dt/3। फिर 2 - 3x है, उसे t ले लेंगे। और 5 - 3x में x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एज 2 - t/3। तो 5 - 3x की वैल्यू मैंने लिखी 2 - t/3। सो द होल थिंग चेंज टू t। 5 ऐसे ही रहेगा, 3 और 3 कैंसिल, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + t। -1/3 I can take out। 5 - 2 is 3 + t, and t⁻⁻²। सेम है, टर्म सेपरेट करेंगे, मतलब ब्रैकेट एक्सपांड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 1 - ½ is half। Now we'll take separate integration। 3 वैसे रहेगा, t⁻⁻² में 1 ऐड करेंगे, ½ + 1।
ऊपर भेज देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 6 t raised to ½ अगर मैं 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ, -1/3 से, तो -2 t raised to ½ -2/3, 3 से 9 हो जाएगा। और टी के लिए सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो मैंने लेट किया है, विच इज 2 - 3x। 22 क्वेश्चन आई इज इक्वल टू, सेम वही, एक प्रॉपर फॉर्म दिया है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या लीनियर जो भी ऊपर, और एक ब्रैकेट दिया जिसका कुछ ऑड अजीब पावर रहेगा। उसी ब्रैकेट को अज्यूम कर लेंगे टी। तो लेट टी इज इक्वल टू 2x + 3, 2x का 2 और 3 का 0, विच इज 2 हो जाएगा। तो dt/dx विल बी 2। अब यहाँ से क्वेश्चन से x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। टी है, 3 को वहां शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 को वहां शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ आई इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे, dx की वैल्यू विल बी dt/2। डिनोमिनेटर में जो टर्म इसी को लेट किया था t, विच इज t⁻³ हो जाएगा। और न्यूमरेटर जो तुम्हारा x के फॉर्म है, हर जगह x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इट इज 7 + 4 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू, t - 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है, द होल स्क्वायर। चलो, ये जो 2 इसको बाहर लेता हूँ 1/2 करके, और नीचे जो t⁻³ उसको ऊपर ले लूंगा t⁻³ ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा ना। अंदर क्या बचा है, 7 + 4 t - 3/2 प्लस 5 t - 3 द, ओके। 7 प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5 ऐसे रहेगा, इसका होल स्क्वायर होगा, ऊपर का भी नीचे का भी, t² - 6t + 9, 2 का स्क्वायर इज 4, एंड t⁻³ 7 - 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 + 2t प्लस, यहाँ पे 5 विल मल्टीप्लाई विथ ईच टर्म, अपॉन 4 वैसे ही रहेगा, एंड इट विल बी 5t², 5 6 जा 30t, एंड 5 9 जा 45, t⁻³ एज इट इज है। नाउ 4 एल्सियम लेंगे, मतलब इसके अपॉन में 1 करके 4 से एडजस्टमेंट कर देंगे।
So it will be 4 plus 4 to is 8 plus minus plus 45. And t raised to minus 3 by 2. 4 को आगे लेंगे 1/4 इंटू 2 1/8 हो जाएगा. This is 5 t cube 80 minus 30t 4 plus 45. नाउ टर्म्स अभी भी पूरी तरह सिंप्लीफाई नहीं हुए. ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम लोग. t raised to minus 3 by 2 will multiply with each term. T cube into t raised to minus 3 by 2. 22 into t raised to minus 3 by 2 plus 49 t raised to minus 3 by 2. And we'll take separate integration of each term. इंटू में पावर ऐड हो जाएगा t raised to 3 to 6 minus 3 1 minus 3 by 2. Now we have separate term. सबका अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेंगे. t raised to 3 by 2 का 3 by 2 plus 1 5 by 2. 22 सेपरेट. t raised to minus हाफ है प्लस 1 करेंगे तो 1 by 2. t raised to minus 3 by 2 है प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 by 2 प्लस 5 by 2 ऊपर जाएगा तो 2 by 5 2 हो जाएगा. माइनस हाफ जाएगा तो -2 हो जाएगा. टू t raised to 5 by 2 44 t raised to 1 by 2 and 49 to the 98 t raised to 1. Integration is done. Now at the end we'll put t की value which is 2x plus 3. टू वैसे ही रहेगा 2x plus 3 raised to 5 by 2 1 by 2 and plus c. Done. Hmm. 23rd question. Easy है. uh, Root of 9 minus x raised to 6 dx. x raised to 6 को मैं x raised to 3 का स्क्वायर लिख दूँ मतलब 3 का पावर लिख दिया. लेट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो लेट करना था डायरेक्ट नहीं किया मैंने. मैं अगर पूरे को लेता तो 6x raised to 5 आता. बट मेरे पास वो x raised to 5 का टर्म नहीं है एडजस्टमेंट करने के लिए. तो मैंने 6 को 3 और 2 में ब्रेक कर दिया और एक्स क्यूब को मैंने लेट कर लिया t. dt बाय dx.
एक्स के बाद डेरिवेटिव 3x² 3x² dx। डी को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। dt/3 is x² dx होगा। ना रिप्लेस कर देंगे। x² dx विल बी dt/3, मतलब ये टर्म और ये टर्म dt/3 हो गया। ऊपर 1 बचा है, मतलब 9 माइनस एक्स को मैंने टी लेट किया, तो इट विल बी टी का स्क्वायर हो जाएगा। आई कैन टेक 1/3 आउट, √9 - t²। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, इट इज 3² और ये t²। वैसे अगले एक्सरसाइज में आएगा ये, बट यहाँ पे उनका एक फॉर्मूला है, मतलब तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। 1/√ऑफ, अगर a² - x² है और इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसका आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो कभी भी इंटीग्रेशन में 1 में अगर रूट है और रूट में दो टर्म है, a² - x², a इज एनी नंबर, तो आंसर होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इन माई केस 1/3 ऐसे रहेगा, 1/√ऑफ a² - x²। यस, तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c। और नाउ we'll substitute the value of t। एंड देन, तो एक नया फॉर्मूला पढ़ना, 1/√ऑफ a² - x²। क्वेश्चन नंबर 24th। ये भी एक यूनिक टाइप है। I is equal to 1/x x³ - 1 dx। दिस इज माई क्वेश्चन। यहाँ पे भी लेट करना, लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट को लेट कर लिया x³ - 1 को, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग वे होता है। कभी भी ब्रैकेट में जो भी टर्म रहे, अगर अगर बाहर x दिया है, सिर्फ x, तो तुम्हें इसको क्या करना है, जैसे ब्रैकेट के अंदर x³ है, तो तुम्हें इसको x³ बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक इट x³। तो x³ बनाने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ समथिंग। आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ x²। तो मैंने कुछ किया एडजस्टमेंट। क्या किया एडजस्टमेंट? ऊपर नीचे मैंने x² से मल्टीप्लाई किया, सो दैट ऊपर x² होगा और नीचे x²× x³ हो जाएगा। तो नीचे एवरीवेयर वी हैव x³ का टर्म, एंड आई विल लेट t इज इक्वल टू x³। 3x²। dt इज इक्वल टू 3, dt/3 इज इक्वल टू x²dx। तो I इज इक्वल टू, इसमें x²dx, देखो ये भी मेरा सेटअप हो गया, विच इज dt/3 हो जाएगा, और अपॉन 1/√x²।
एक्स क्यूब मैंने टी लेट किया, ये टी और ये टी माइनस वन। आई कैन 1/3 आउट। इसको सॉल्व करने का यूनिक वे है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू डू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या, मुझे टी और टी माइनस वन है, यही दोनों टर्म ऊपर चाहिए। ऐसे प्लस माइनस करो इन दोनों को कि वन आ जाए, तो ऊपर टी माइनस वन कर रहा हूँ। ये स्टेप ध्यान देने वाला। व्हाट आई डिड हियर, नीचे के जो दो टर्म मैंने ऊपर लिख दिया, टी माइनस वन, माइनस करके। क्यों, अगर माइनस करके ओपन करूंगा तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, इट इज जस्ट वन बचेगा। ये होने के बाद स्प्लिट करेंगे, टी अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, माइनस टी माइनस वन अपॉन टी इंटू टी माइनस वन। टी और टी कैंसिल, टी माइनस वन, टी माइनस वन। नाउ वी विल हैव टू सेपरेट टर्म, एक वन अपॉन टी माइनस वन और एक वन अपॉन टी। दोनों का इंटीग्रेशन ले लेंगे, वन बाय एक्स की जैसा ट्रीट करेंगे, विच इज लॉग एक्स। वन बाय एक्स की जैसे ट्रीट करेंगे, अगेन इट विल बी लॉग ऑफ एक्स। दोनों में सेम फॉर्मूला लॉग एक्स आया। लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, टी माइनस वन अपॉन टी। तुमने लेट किया है तो लास्ट में तुम्हें टी की वैल्यू पुट अप करनी है। टी मैंने क्या लेट किया है, एक्स क्यूब, तो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब।